नासिर मेहदी आप सबसे मुखातिब हैं। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम शरीफ बल्तिस्तानी के हवाले से बात करेंगे कि वो आजकल किस हाल में है और वो किस बीमारी में मुब्तला है और कब से ये बीमारी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में अगर देखा जाए तो आजकल पीटीआई की हुकूमत है और पीटीआई की परफॉर्मेंस से आजकल हम सबको नज़र आ रहे हैं। लेकिन किसी भी पार्टी का जो वर्कर्स होता है ना, कोई भी पार्टी का जो वर्कर्स होते हैं, अगर आप उसको नज़रअंदाज करेंगे तो आपकी पार्टी के लिए बहुत सारे मसले मसाइल हो सकते हैं। क्योंकि एक पार्टी को आगे तक लेके जाने में, पार्टी को लोगों तक फैलाने में एक वर्कर का बहुत ज़्यादा रोल होता है। और उस रोल को निभाते निभाते वो कभी रिश्तेदारों से लड़ पड़ते हैं या अपनों से लड़ पड़ता है। बाज़ का औक़ात उन्हें बहुत सारे मसले मसाइल झेलना पड़ता है, यहाँ तक कि लोगों की गालियाँ तक सहना पड़ता है एक पार्टी को आगे ले जाने तक। जब एक पार्टी का जो वर्कर एक मुसीबत में जब फंस जाते हैं, लेकिन उनकी हुकूमत की तरफ से हो या उनके जो बड़े जो होते हैं, जो उनके चेयरमैन होता है या पार्टी के जो भी अहदेदार बड़े होते हैं, उनकी तरफ से अगर इग्नोर की जाए तो उससे बड़ा दुख की बात उसके लिए नहीं हो सकता। शरीफ बल्तिस्तानी पीटीआई का बानी कहा जाता है गिलगित बल्तिस्तान में। उनका जो ताल्लुक़ है वो हल्का वन से है, ज़िला गांची हल्का वन से उनका ताल्लुक़ है। और उस पार्टी के लिए पीटीआई के लिए उसने बहुत ज़्यादा कुर्बानी दी। गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई का नामो निशान नहीं था उस वक़्त, जब उसने इमरान खान से बात की और उसके बाद उसने पार्टी को यहाँ पे लाया और यहाँ पे पूरे गिलगित बल्तिस्तान में उसने पार्टी को फैलाया। और साथ साथ उसने बहुत सारे मसले मसाइल भी झेले हैं अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपनी पार्टी को लोगों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन 2 साल से उसके जो अनफॉर्चुनेटली जो गुर्दे हैं वो इस वक्त काम नहीं कर रहे। और इसके लिए वो बहुत सारी जगहों पर इलाज के लिए गया। कराची में काफ़ी टाइम रहा, पिंडी में रहा, स्कर्दो में रहा और इस वक्त वो गिलगित में ज़ेर इलाज है और डायलिसिस के थ्रू वो अपने जो गुर्दे हैं उसका काम करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब इलाज की अगर बात की जाए तो पिछले हमने देखा था उसके, हमने शरीफ के लिए हमने आवाज़ें उठाए सोशल मीडिया पे। फिर पीटीआई की गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ एक कॉल्स आया और कॉल आने के बाद उन्होंने कहा कि आप किडनी का इंतज़ाम करें, बाकी जो हॉस्पिटल का जो खर्चा होता है हम देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे अफसोस का मुकाम है, जब किडनी हम अफोर्ड करेंगे या अगर कहीं से लाएंगे तो किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप करेंगे तो वहाँ पे इलाज जो होता है ना वो फ्री होता है। तो हमें उस गवर्नमेंट की पीटीआई की हमें जो बातें हैं उनकी कोई हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो सिर्फ खूनी रिश्ता उन्हें किडनी डोनेट कर सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई दूर दराज के रिश्ता हो या कोई दोस्त वगैरह वो नहीं कर सकता। ये गैर कानूनी है पाकिस्तान में। शरीफ के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो बाहर जाके अपना इलाज करवाए, या अफ़गानिस्तान में जाके करे या इंडिया में जाके करे। वहाँ पे पॉसिबल है क्योंकि आप वहाँ पे अलाउ है ये चीज़ें। आप किसी से भी किडनी ख़रीद सकते हैं, कहीं से भी ख़रीद सकते हैं, वो आपको परचेज़ करके देंगे, वो लगवाना ये उनका काम है। वो वहाँ पे ऐसे कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन वहाँ जाने के लिए पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त जो माली हालत बहुत ख़राब है शरीफ बल्तिस्तानी का, 2 साल से वो इस मरीज़ में मुब्तला है। तो अब तक उसने बहुत सारे ख़र्चे किए हैं, कम से कम 10-15 लाख अभी तक उसके ख़र्चे हुए हैं। लेकिन उसके पास ऐसी कोई जॉब नहीं है, ऐसे कोई इनकम है ही नहीं कि उसका कोई बिज़नेस है नहीं कि वो ये सारी चीज़ें अफोर्ड कर सके। रिश्तेदारों ने उन्हें अच्छा सपोर्ट की, दोस्त यारों ने सपोर्ट की, जो उसके जो चाहने वाले थे उन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक 1 रुपये का अभी तक कोई इमदाद हमें देखने को नहीं मिला। आउट ऑफ कंट्री जाके अगर किडनी अगर कर सकते हैं, अगर ये इलाज हो सकता है, इलाज होगा, क्योंकि उसके लिए हमें 60 से 70 लाख रुपए की ज़रूरत है आउट ऑफ कंट्री जाके ये सारी चीज़ें करवाने के लिए। लेकिन इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता, किसी के पास है ही नहीं, और उनके पास इतने माल दौलत नहीं है, जायदाद नहीं है कि वो बेचकर अपना इलाज करवा सके। लेकिन एक ही ऑप्शन है कि अगर हमारी गवर्नमेंट अगर उन्हें मदद करे। और गवर्नमेंट हमने देखा है कि बहुत सारे जो फजूल चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स के हवाले से हो, मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ हो, बहुत सारे ऐसे जो गैर एक्टिविटीज़ है जो हमें ज़रूरत नहीं है माशरे में, उनके लिए हमने देखा है कि बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। सो हमारे जो सीएम साहब से हमारी गुजारिश है कि शरीफ बल्तिस्तानी की मदद की जाए, उनके लिए 60 से 70 लाख रुपए की इमदाद दी जाए ताकि वो बाहर जाके अपने इलाज करवा सके। क्योंकि इस वक्त उसके बच्चों का मुस्तकबिल का सवाल है, उनका एजुकेशन बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहे हैं, बच्चे अफोर्ड नहीं कर पढ़ नहीं पा रहे। जो जब घर के जो सरबराह जो होते हैं अगर वो बीमारी में मुब्तला हो तो बाकी जो घर सारे वीरान होते हैं, कमाने वाला कोई नहीं होता, आप एजुकेशन से महरूम होते हैं, आप हर चीज़ से महरूम होते हैं। सो गवर्नमेंट से हमारी दरख्वास्त है कि हमारे सीएम साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि शरीफ बल्तिस्तानी के लिए कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन निकाले ताकि आउट ऑफ कंट्री जाके अपने इलाज करवा सके और पार्टी को आपकी मज़ीद आगे तक ले जाने में वो अहम रोल अदा कर सके।
और तमाम सुनने और देखने वालों के लिए रिक्वेस्ट है कि शरीफ बल्तिस्तानी के लिए आवाज़ उठाएं, इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँचे। आप कुछ कर नहीं सकते, आप उसके लिए इमदाद कर नहीं सकते, लेकिन आप एक शेयर से, आपके एक शेयर से किसी तक बात पहुँच जाएंगे। तो आप शेयर करें इसको ताकि लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये मुसीबत आज शरीफ के घर में है तो ये आपके घर पे भी आ सकते हैं किसी वक्त। ये दुनिया का उसूल है, हर कोई बीमार होता है, हर किसी की ज़िंदगी में ऐसे चीज़ें आते हैं। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक ये बात पहुंचाएं, ताकि पीटीआई गवर्नमेंट को थोड़ी सी अगर शर्म आ जाए, ये वीडियोस वगैरह देख के, जो पोस्टें वगैरह है देख के उनके थोड़ा सा शर्म आए, गैरत जाग उठे, वो शरीफ बल्तिस्तानी के लिए मदद करें। तो आप उन सबकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप सबकी भी बड़ी मेहरबानी होगी। इस वीडियो को शेयर करें। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमारा पेज का भी। अल्लाह हाफिज़।